बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इन डिटेल्ड होगी, मतलब हम टेंसेस के हवाले से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक टेंस को लेके चलें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बुलंदी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दरमियान में से स्टेप छोड़ दें। ऐसा नहीं होता कि आप स्टेप छोड़ के और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सफ़र तय करके वहाँ पे पहुँच जाए। वहाँ पे इंसान पहुँच जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है बाद में। तो हम इन डिटेल टेंस की बात करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं हम पास्ट की, क्योंकि मोस्टली लोग माजी को ज़्यादा याद रखते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम माजी में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आज हम इसीलिए हमने माजी की बात करनी है, पास्ट की बात करनी है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इसके और भी टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं लेवल्स हैं, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी निशानी क्या होती है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास अगर एक इबारत आती है लिखी हुई, एक पूरा पैसेज आता है, एक आप कह सकते हैं उर्दू में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हम उर्दू में इसकी जो है सिंबल्स की बात करेंगे, निशानी की बात करेंगे, समझने के लिए कि उसके आखिर में क्या आएगा। था, थी या फिर थे। अब था किन के लिए आएगा, को पता है मुज़क्कर के लिए हमेशा था इस्तेमाल होता है, मुनस के लिए थी इस्तेमाल होता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुज़क्कर कौन होता है, मुनस कौन होता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। और जब हमारे पास ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, ग्रुप में आ जाए चीज़, तो फिर थे इस्तेमाल होता है। अब सिर्फ था, थी, थे भी नहीं, यानी कि इसकी निशानी इसके साथ ही कुछ आपको सेंटेंस में आखिर में अलिफ मिलेगा, छोटी ये मिलेगी या फिर बड़ी ये मिलेगी। कुछ सेंटेंसेस में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये होती है, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से ही आपको ये पता लग जाए, आपको ये महसूस हो जाए कि आप गुज़रे हुए की बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, सॉरी आज मेरा मार्कर जो है वो भी जवाब दे गया है, तो इंशाल्लाह कल से हम न्यू मार्कर इस्तेमाल करेंगे। मैं आया या आई। अब इसमें देखें, सबसे आखिर में देखें अलिफ लिखा हुआ है, तो ये भी पास्ट की ही एक टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब जब आपको पता चल जाए कि आपके उर्दू के जो जुमले हैं, उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं, उनके आखिर में था, थी या थे या अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, अब हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हमें इंग्लिश में, तो इस तरह हमारे पास ये सेंटेंस है, इसके आखिर में यहाँ पे हमारे पास अलिफ आ रहा है, बिल्कुल आखिर में देखें, तो ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। इसी के साथ अगर हम कहते हैं कि वो आया या वो गया, लाइक एज वो गया। अब देखें गया में भी आखिर में क्या है, अलिफ है, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब
अभी हम देखते हैं कि हम इसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश में करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। हमने चेंजिंग कहाँ करनी है? यहाँ पर वर्ब में। तो वर्ब की हम फॉर्म लगाएंगे सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म वर्ब की। अब फॉर्म्स जो हैं वो दो तरह से हैं, कुछ रेगुलर फॉर्म्स होती हैं वर्ब की और कुछ इर्रेगुलर होती हैं। अब रेगुलर जो फॉर्म होती हैं उसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मोस्टली ईडी का इजाफा किया जाता है। मसलन हमारे पास जो भी एक वर्ड होगा, एक आप कह सकते हैं कि वर्ब होगा, उसमें हम लास्ट पे ईडी लगा के सेकंड या थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। अब उसकी जस्ट एक ही मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि किस तरह से। जैसे हमारे पास है आस्क, पूछना। मार्कर बिल्कुल जवाब दे चुका है, सॉरी। तो वैसे अब सुन लें कि किस तरह से यानी कि हम करेंगे। इंशाल्लाह अगर दोबारा से इस पे ज़रूरत महसूस हुई तो दोबारा हम ये वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो जैसे आस्क है लफ्ज़, मतलब पूछना, तो ये एक हमारे पास रेगुलर फॉर्म है। तो इसके हम आखिर में ईडी लगा के आस्क्ड बना के सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बना देंगे। इसी तरह कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं। इर्रेगुलर वो फॉर्म्स होती हैं जो टोटली चेंज हो। आपका पहला वर्ड हो रहा है, पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, सेकंड टोटली चेंज, थर्ड भी चेंज, इस तरह। और उसकी एग्जांपल क्या है? जैसा कि हम कहते हैं जाना। जाना की हम इंग्लिश बनाते हैं, वर्ब देखते हैं गो। तो अब जाना में सेकंड फॉर्म जो है टोटली चेंज है, मतलब वेंट। इसी तरह थर्ड फिर फॉर्म चेंज है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर की हम बात जो है वो बाद में डिटेल में करेंगे। सिर्फ आप इतनी बात याद रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी निशानी क्या होती है, हमें पता कैसे चलता है कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड हम ये देखेंगे कि इसका पहले तो बात हमने निशानी की कर ली कि हम सेकेंडली हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप याद रखें कि इस पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी हर हाल। अगर हम बात करें इसकी, ये सिंपल जो सेंटेंसेस होंगे उसमें होंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें या फिर हम बात करें क्वेश्चन यानी कि जो है सवालिया उसकी सेंटेंसेस की, तो उसमें थोड़े हेल्पिंग वर्ब लगा के चेंजिंग होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब को डिड, हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और नॉट, ठीक है। लेकिन वर्ब से पहले लाइक एक सेंटेंस है कि वो सेंटेंस है वो गया। अब इसमें जस्ट वर्ब है और सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वो मस्कुलाइन है, मुज़क्कर है, ठीक है। गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया। अब गए के लिए हम सेकंड फॉर्म गो जो है हमारा जाना या गया, इसके लिए होती है जाना के लिए, और वेंट हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म गो की, ही वेंट। अगर हम कहते हैं कि वो नहीं गया तो हम फिर इसको कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट वेंट। अब देखिए वेंट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया और साथ में नॉट का इजाफा भी कर दिया। इसी तरह अगर हम
सवालिया जुमलों की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें कि जब हम सवाल पूछते हैं किसी से, हम कुछ पूछ रहे होते हैं दूसरों से, तो कैसे करेंगे। लाइक एस मैं पूछती हूँ क्या वो गया, तो हम डिड को बाहर निकाल देंगे। नॉट तो वैसे ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए था, नॉट तो वैसे ही कट जाएगा वहाँ पे। डिड ही वेंट कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले लेके आना है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ी मुश्किल भी हुई, तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, इसके अलावा हमारा मार्कर भी जवाब दे चुका हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।